हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोगों को स्टडी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम जो नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे पहले आपको पिछला कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे और सीजीएल का भी फॉर्म निकल गया है, तो उसके लिए हम लोग को एक दूसरे को मिलकर साथ में मेहनत करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी एडवांस मैथ इसी पर चलेगा और अर्थमेटिक आपको पीसी से पढ़ाया जाएगा। उसमें आपको जितना भी चैप्टर का है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, पार्टनरशिप हो गया, अलजेब्रा हो गया, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बोट, ट्रेन, ये सब जितना है कॉन्सेप्ट आपको पीसी से पढ़ा दिया जाएगा। अर्थमेटिक का ऑल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एडवांस में जैसे कि आपको अभी ज्योमेट्री चल रहा है, अलजेब्रा चलेगा, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, सब आपको इसी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है। और थोड़ा सा जैसे कि इस तरह से आपको समझा तो जैसा लगता है कि इंटरेक्शन आपसे बहुत बढ़िया मिलता है। ठीक है, वो आपको पीसी पे नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सा ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, प्लेन बोर्ड है। लेकिन जैसे थोड़ा सा मेहनत होता है कि क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर उसमें रहता है कि फिर बटन दबाओ, क्वेश्चन नया आते जाएगा। तो ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस में थोड़ा सा कमी रहेगी, तो वो तो हम लोग पीसी से कर लेंगे। तो हम लोग आज एक सवाल के बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये पहला सवाल है आज का। इन द गिवन फिगर BF इज एन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, BF एंड CE इज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। कह रहा है क्या चीज कि CE, यहाँ पर इसको आप E मान लीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, उसके बाद आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों ने पॉज करके बना लिया होगा। चलिए अब हम मिलकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या कह रहा था, इस तरह का यही सेम मतलब इसी तरह का सवाल आपको पहले करवा दिया गया है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, इसको सबसे पहले हम लोग बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको एक्सटेंड किए हम। देखिए क्यों किए, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ये जो एंगल है शीर्ष कोण है, जब दो, ये क्या चीज है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जब आपस में कहीं मिलते हैं तो ये जो कोण होता है वो क्या होता है, शीर्ष कोण का आधा होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था। अगर ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 72 डिग्री। 72 डिग्री क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो यहाँ पर ये जो हम एक्सटेंड किए हैं, देखिए यही वाला हम यहाँ पर बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x। ठीक है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है, x। क्यों, क्योंकि शीर्ष कोण का आधा होता है जब दो समद्विभाजक मिलते हैं, एक इंटरनल का एक एक्सटर्नल का, बेस एंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x है। अब ये कितना दिया हुआ है, तो 72 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ पर ही बताइए, इस ट्रायंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, और ये क्या है, तो दो आंतरिक कोणों का योग एक्सटर्नल एंगल यानी कि बाह्य कोण के बराबर होता है। तो क्या 2x प्लस x कितना हो गया, 3x बराबर 72 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 3 से इसको काट दिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 24 डिग्री। आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे कि देखिए 24 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसे कि हमको सवाल में क्या दिया गया था, सिर्फ हमको सवाल में इतना ही दिया हुआ था। ध्यान से देखिए, इसी तरह का एक प्रीवियस ईयर का चैप्टर सवाल है। ठीक है, तो आपको यही सवाल आपको दिया गया था। तो आपको क्या करना है कि हमको पता क्या चीज है, जिस तरह से जब दो को देख लिए हैं कि जब द्विभाजक, जब एंगल बाइसेक्टर जब दो को चल रहा है, तो हम लोग समझ गए कि ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके इसको आपस में मिलाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब एक बेस एंगल का समद्विभाजक एक्सटीरियर दूसरे बेस एंगल के समद्विभाजक, बाहरी समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक जब आपस में मिलते हैं तो जो कोण बनता है वो क्या होता है, शीर्ष कोण का आधा होता है।
यानी कि जब ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये जो जितना भी जो पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी जैसे कि कॉन्सेप्ट आपको आगे समझ में आते जाएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। तो 2x है तो ये x हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जब 2x है x है तो ये क्या है, ये दोनों का बाहरी कोण है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है। इसलिए देखिए 2x x ये क्या है 72 डिग्री, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट जो होता है दो इंटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 2x 3x बराबर होता है 72, तो 3 से 72 काट दिए तो x बराबर क्या हमको निकला 24 निकला। चलिए हो गया इसमें। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के नए कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 6, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपको बता रहे हैं, इसको में क्या है आप लोग देख लीजिएगा क्या कर रहे हैं इसे। ए बी और सी क्या एक ट्रायंगल है, ए डी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंब है, और ए ई कोण समद्विभाजक है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पर, ठीक है। ए डी है जो बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं। और ए ई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हमको क्या यहाँ पर पता, देखिए क्या पूछता है इसे, देखिए यही पूछेगा आपको, एंगल डी ए ई का वैल्यू यानी कि मान कितना होगा, डी ए ई का मान कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं, हाफ, उसके बाद फिर एंगल बी माइनस एंगल सी करते हैं, यह है फॉर्मूला। यानी कि जब आपको एक ट्रायंगल दे दिया और कहेगा कि ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पे और ए ई है जो कोण समद्विभाजक है, तो आपसे पूछेगा क्या चीज, डी ए ई बराबर क्या होगा। तो एंगल डी ए ई बराबर क्या होता है, हाफ और बी और सी का डिफरेंस यानी कि अंतर, ठीक है। ये प्रूफ कैसे होगा, देखिए कैसे फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। इस पे आपको मैं कराऊंगा ना, इससे प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट इस सवाल से क्वेश्चन रहता है, तो कैसे आया इसको हम लोग प्रूफ जानते हैं, ठीक है। आप देखिए अगर एक कोण समद्विभाजक है ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए एंगल क्या हो गया, ये हो गया a/2, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं एक एंगल कितना होगा, तो देखिए ये क्या है, ए ई सी का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से समझिएगा। ए ई सी यानी कि ट्रायंगल त्रिभुज ए ई सी का ए ई डी क्या है, बाह्य कोण है, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, आपको हमने पढ़ाया कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल a/2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, c प्लस a/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमको क्या निकालना है, ए वाला एंगल निकालना है, ध्यान से समझिएगा, ए हमको एंगल निकालना है। अच्छा ए वाला एंगल कितना है, तो 90 डिग्री, ए डी बी कितना है, तो 90 डिग्री है, क्योंकि जब इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा कोलिनियर से। तो आपको एक बात बताइए, ए डी ई का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों के सम इसके बराबर होगा। तो इसको में से अगर हम ए वाला एंगल घटा देंगे तो ये एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे कि देखिए हम आपको इसको बताते हैं, बढ़िया से समझाते हैं।
उसके बाद देखिए, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एंगल डी ए ई बराबर क्या हो गया, देखिएगा एंगल डी ए ई बराबर क्या हो गया, 90 माइनस, देखिए 90 माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, सी प्लस ए बाई टू, सी प्लस ए बाई टू, तो उसके बाद फिर 90 माइनस सी माइनस ए बाई टू, इसको फिर क्या करते हैं, दो एलसीएम लेते हैं, तो 9 दूनी 18, 180 माइनस सी माइनस 2c माइनस ए, ठीक है, क्लियर आ रहा है। उसके बाद फिर आप देखिए 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं भाई, बताइए 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, लिख सकते हैं। उसके बाद फिर माइनस 2c माइनस ए, ठीक है, और बाई में कितना है, 2 है, ठीक है, तो देखिए ए से 1 कट जाता है, ठीक है, और 2c में से 1c जाएगा तो कितना बचेगा, 1c बचेगा, यानी कि एंगल बी, और 2c में से 1c गया तो माइनस का 1c माइनस सी बटा में 2, इसको यही ना लिखते हैं, हाफ बार कर लिए हैं तो बी माइनस सी, जैसे कि इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको हम फिर से बढ़िया से समझाएंगे। यहाँ पर एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा बड़े एंगल के करीब होता है, यानी कि एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से, क्यों, क्योंकि एडी जो कि परपेंडिकुलर है वो क्या होता है, सब बी सी एंगल बी के करीब होता है, करीब है, मतलब कि परपेंडिकुलर उसी के करीब होगा जो एंगल बड़ा होगा। चलिए इसको अगर आप नहीं समझे होंगे तो एक इसको पूरा मिटा देते हैं और फिर एक बार और आपको क्लियर कर देते हैं। वैसे जो समझ गए हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए आपको हमने क्या कहा, एक ट्रायंगल है, एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एडी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आपको हम अलग अलग पार्ट में करके बताते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, ए ई सी को अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या था, एंगल बाइसेक्टर, देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा, ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, ध्यान से समझिएगा, यानी कि ये a/2 आ गया और ये c है, तो अच्छा एक कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ना, AEC का एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे क्या ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो c प्लस a/2 होगा कि नहीं होगा, दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, आइए यहां पर लिख लीजिए आप ई डी और ए, आपसे कौन सा पूछा गया था, डी ए ई, यही ना पूछा गया था। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना निकाला है, c प्लस a/2, ये क्या है, c प्लस a/2 है, और ए वाला कौन सा है पता नहीं, इसी को तो हम लोग को निकालना है, यानी कि एंगल डी ए ई हमको निकालना है कि क्या होगा। ये तो पता है कि 90 डिग्री है। अब बताइए कि एडीबी क्या है, एडी का एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों का सम इसके बराबर होगा।
तो ए वाला हमको अगर निकालना है, डी ए निकालना है, तो क्या करेंगे, 90 में से इसको हटा देंगे, क्योंकि जब ये दोनों का सम ही ये होता है, जैसे देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाइए आप, लिखिए आप ऐसे, बी डी ए, चाहे ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर क्या होगा, तो डी एंगल डी ए एंगल डी ए ई प्लस एंगल ए ई डी, ए ई डी, ठीक है। तो हमको डी ए निकालना है, तो डी ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए डी बी में से ए ई डी क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी कि ए डी बी कितना दिया हुआ है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और हमको ए ई डी क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, माइनस ए ई डी कितना है, तो सी प्लस ए बाई टू, तो सी प्लस ए बाई टू दिया हुआ है। तो डी ए बराबर क्या निकल रहा है, ध्यान से समझिएगा, एलसीएम लीजिए, पहले तो इसको ब्रैकेट आप हटाइए, सब धीरे धीरे पूरा रूप तोड़ कर बताएंगे, 90 माइनस सी माइनस ए बाई टू। अब दो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 9 दूनी 18, 180 डिग्री यहाँ पे, माइनस 2c, ठीक है, और माइनस ए, एलसीएम लेके कर दिए। तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 को हम लिख सकते हैं, 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो 180 को हम क्या लिख देते हैं, देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उसके बाद फिर माइनस 2c और फिर माइनस ए बाई टू, माइनस से प्लस से कट गया, ठीक है। और दो सी है जो माइनस में है, तो एक सी घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी बचेगा, यानी कि हाफ, इसको ऐसे लिखिए, एंगल बी माइनस एंगल सी। चलिए बहुत हो गया इस पे, अब इस पे हम लोग 2-3 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। चलिए आपका सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो क्या कह रहा है, इन पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर में एंगल क्यू कितना है, 84 डिग्री है, और एंगल आर 48 डिग्री दिया हुआ है। पी एस है जो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, एट एस, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एस पी टी, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है, पाउच करिए और बनाइए, आपने बना लिया होगा। तो चलिए अब हम सवाल सोल्व करते हैं, ठीक है। हमको क्या कह रहा है, इन पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर हम ट्रायंगल बनाते हैं, पी क्यू और आर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, क्यू जो है 84 डिग्री है, क्यू क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको भी समझने में आसान होगा, क्योंकि ये सब जो सवाल है जो क्या किया जाता है जानते हैं, इसको बनाने के लिए फिगर भी आपको नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमको पता क्या चाहिए, जब हम लोग को जब इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग, सीधे क्या करते हैं, हाफ लिखते हैं, यहाँ से 84 में से क्या घटाते हैं, 48 घटा देते हैं, और इसको सोल्व करके आंसर लेके आ जाते हैं। जैसे कि ये क्या हो जाता है, 42 माइनस 24 कितना हो गया, घटा के देखिए, यहाँ से 6 है और 2 कितना हो गया, तो 8 हो गया, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 18 डिग्री। डायरेक्ट यहाँ पे फिगर उधर की बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस अभी तो पहले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समझने के लिए फिगर अभी जरूरी है। पी और क्यू और क्या है, आर है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसमें क्यू कह रहा है 84 डिग्री, यानी कि क्यू कितना है, 84 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर आर, एंगल आर कितना दिया हुआ है, 48 डिग्री, यानी कि 48 है, ठीक है। उसके बाद भी कह रहा है पी एस है परपेंडिकुलर क्यू आर, यानी कि पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो एक पी एस हम बना लिए हैं, ये परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पे, ठीक है, एट एस, एस पे, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी, यानी कि क्यू आर एट टी, ये क्या है,
बाइसेक्टर है पी का, यानी कि बाइसेक्टर है पी का पी टी। तो हमको क्या निकालना है, एस पी टी। देखिए एस पी टी, एस पी और टी, यानी कि हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको क्या बताया गया है कि अगर कोई एक परपेंडिकुलर गिरे और एक एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, क्यू और आर का जो डिफरेंस है उसका आधा होता है। यानी कि एंगल एस पी टी बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिगर है, बड़ा है, इसलिए परपेंडिकुलर इसी के नजदीक आया है। जो भी बड़ा होगा परपेंडिकुलर उसी की तरफ रहेगा, सटा हुआ। तो निकालिए यहाँ पे हाफ एंगल क्यू कितना है, 84 दिया हुआ था, और माइनस एंगल आर कितना है, तो 48 दिया हुआ है। अब देखिए 84 में से क्या करते हैं हम, 48 घटा रहे हैं, तो कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर 8 है और 4 कितना हो जाएगा, 6, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, यानी कि 36 डिग्री। और यहाँ पर कैचिए बाहर में हाफ लगा हुआ है, तो हाफ से 36 काट दिए, कितना मतलब है, तो 18 मतलब है। यानी कि एस पी टी का वैल्यू कितना आ गया, देखिए एस पी टी का वैल्यू कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। हमने कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में, बस सीधा सीधा देखे कि एक परपेंडिकुलर है, एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों के बीच का कोण पूछा है कि कितना होगा। तो उनको पता है कि इसका और इसका, यानी कि दो बेस एंगल के क्या है, डिफरेंस, अंतर के आधा होता है। बस देखे कि 84 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो 42 हो गया, ये हो गया 24, 42 से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का आधा करेंगे तो 18 डिग्री। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अभी इस पे एक रो और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए आप लोग पॉज कर लीजिए, बनाइए। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा, तो चलिए हम दोनों मिलकर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी है जो एंगल सी से क्या है, बड़ा है। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी है जो बीसी पर क्या है, लंब है। एई इज द एंगल बाइसेक्टर, एई क्या है, कोण द्विभाजक है बीएसी का। और एंगल बी दिया हुआ है 65 डिग्री। ठीक है, और डी ए कितना दिया हुआ है, 12 डिग्री। कह रहा है कि एंगल सी क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं लाल कलम से, लाल पेन से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसको फिगर पहले हम लोग बनाते हैं मिलकर। ए बी और सी, कितना सुंदर ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, यानी कि ये वाला एंगल है वो इससे बड़ा है। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, कि परपेंडिकुलर हमेशा बी के तरफ ही होगा, यानी कि बी बड़ा है तो बी माइनस सी होगा। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, एडी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पर। उसके बाद फिर एई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, उसके बाद फिर हमको क्या करना है, एंगल बी 65 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एंगल बी क्या है, 65 डिग्री दिया हुआ है। डी ए ई कितना है, 12 डिग्री। ये 12 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड सी, यानी कि हमको से ये पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मेरा ब्लू मार्कर कहाँ है, और इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक जब लंब रहे और एक कोण द्विभाजक रहे तो उसके बीच का एंगल बराबर क्या होता है, जो एंगल बी एंगल सी के अंतर के आधा होता है। ठीक है, तो यानी कि डी ए ई बराबर क्या होता है, तो हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी।
ठीक है। तो डी ए दिया हुआ है ना, डी ए कितना दिया हुआ है, तो 12 डिग्री दिया हुआ है, 12 डिग्री। हाफ एंगल बी कितना दिया हुआ है, तो 65 डिग्री दिया हुआ है आपको, 65 डिग्री माइनस एंगल सी, ठीक है। 12 डिग्री यहाँ है तो 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 डिग्री। 12 दूनी 24 है, बराबर क्या है, 65 माइनस एंगल सी। अब एक काम करिए, क्या करेंगे, अब हम मोड हटा देते हैं। अब एंगल सी को इधर लेके आएंगे और 24 को उधर ले जाएंगे घटाने के लिए। एंगल सी बराबर क्या होगा, जिसकी माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 65 माइनस 24, 24 इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि 65 माइनस 24 क्या निकला, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 41। देखिए आप क्या करते हैं, सीधा सीधे मैं आपको बताता हूँ आप क्या करते हैं। अगर फिगर हमको नहीं बनाना, अगर आप प्रो हो गए हैं तो देखिए डी हमको समझ में आए क्या चीज़ है कि परपेंडिकुलर और एंगल जो बाइसेक्टर है यही है, उसके बीच का कोण है 12 डिग्री। तो अपने मन में कर लेंगे क्या चीज़ कि ये 2 है, वो उधर जाकर गुना, यानी कि इसको डबल कर लेते हैं। तो 12 के 24 हो गया, और 24 को क्या करेंगे हम इसमें घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। सिंपल सा था, मतलब कि 65 में से क्या करेंगे 24 घटा देंगे, यानी कि डी ए, यानी कि इसका डबल 65 में से हम घटा देंगे तो हमको ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अब क्या किया जाए, एक और सवाल कर लेते हैं इस पे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। हीरो फार्मूला, एरिया फार्मूला जितना है सब चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, इसको आप पहले पॉज करके बना लीजिए। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर ग्रेटर देन एंगल क्यू, यानी कि एंगल क्यू से बड़ा है एंगल आर, ठीक है। पी एस क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, एंड पी टी एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी मीट्स क्यू आर एट टी। इफ एंगल क्यू बराबर 65 डिग्री, उसके बाद फिर एंगल एस पी टी बराबर 12 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल सी नहीं, यहाँ पर एंगल आर होगा, ठीक है। एंगल आर बराबर क्या होगा, चलिए ब्लू मार्कर फिगर बनाते हैं। सबसे पहला हम लोग का काम क्या है, फिगर। देखिए ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। अब आपको हमको बताना है कि पी एस जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्यू के तरफ रहेगा कि आर के तरफ रहेगा, तो क्या होगा, आर के तरफ रहेगा, समझ गए। इसलिए थोड़ा सा फिगर और करेक्ट कर लेते हैं ताकि लगे कि आर तक है, ठीक है। अब देखिए अब बढ़िया लगेगा। अच्छा हम क्यों कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर लाइन आर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल आर बड़ा है, और हम क्या बताए हैं आपको कि जो एंगल बड़ा होगा परपेंडिकुलर लाइन उसी के करीब होगा, ठीक है, लंब उसी के करीब होगा जो बड़ा एंगल होगा। तो देखिए बड़ा है आर, तो पी क्या, पी एस था, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो पी टी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो पी टी इधर हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये दिया हुआ है क्या चीज, 12 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है, तो 65 डिग्री। तो आपको ये निकालने थे तो आप निकाल लीजिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए गड़बड़ क्या हो जाता है कभी कभी कि लोग 65 में से आर घटाने लगते हैं। देखिए 12 डिग्री बराबर हाफ एंगल आर माइनस एंगल क्यू होगा यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आर बड़ा है और यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं। तो इधर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 बराबर एंगल आर माइनस एंगल क्यू कितना है, 65 है,
यहाँ पर 65 डिग्री। तो एंगल आर बराबर क्या आ गया 24 प्लस इधर प्लस होगा तो 65। तो क्या आ गया 5 4 9 6 2 8 89 डिग्री। यही आपका सही था। कमेंट जरूर करते रहिएगा। और देखिए आप मान लीजिए कि आप इससे ऊपर उठ गए हैं तो आपके और कोई रिलेटिव होंगे, उनको आप शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। क्योंकि आप ही के सपोर्ट के कारण हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ कीजिए। जैसे कि हम आपके लिए करेंगे, जैसे कि परसेंटेज का कल मतलब कि आज ही शाम को परसेंटेज पूरा आपको मतलब कि 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे, एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है। मेहनत ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका भाई कर लेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। बहुत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 7। इसको मैं आपको समझना है क्या क्या बताया जाएगा, देख लीजिए। ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सभी भुजा का योग पेरीमीटर हो गया, यानी कि परिमाप, हिंदी वाले लिखेंगे परिमाप, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, जब आगे लगा हुआ है सेमी मतलब आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। ये आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको डिनोट करते हैं एस से, ये आपको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फार्मूला, एक हीरो थे वो एक फार्मूला बनाए थे और अपने गली में हीरो कहलाने लगे, ठीक है। वही हीरो के द्वारा बनाया गया फार्मूला है हीरोज फार्मूला। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको इसमें थोड़ा सा एक और चीज बता देते हैं, ध्यान से रखिएगा। जैसे कि कैसे निकलता है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको हम तुरंत बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके देखिए ये ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिखिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए क्योंकि आपको समझाने के लिए है। साइड ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। क्या 11 12 और 13, ठीक है। 11 12 13 एक ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है। आपसे पूछेगा कि एरिया क्या हो गया, एरिया बराबर क्या है पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर, ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं पेरीमीटर से। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 13, क्योंकि सभी साइड का योग पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो कितना हो गया 3 2 5 1 6 और 1 2 1 3 36 हो गया।
सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना हो गया? तो परिमाप का आधा यानी कि 36/2 कितना हो गया? 18। अब हम लोग को क्या निकालना है? एरिया। रहने देते हैं इसलिए। एरिया बराबर क्या है? जब तीन साइड हमको पता है तो हम लोग क्या करते हैं? हीरोज फार्मूला से हम लोग एरिया निकालते हैं। जैसे कि देखिए √, ठीक है, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना है? 18 है। तो 18 गुना, उसके बाद फिर 18 माइनस 11, क्योंकि एस माइनस ए होता ना है, तो 18 में से जाएगा 11 तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। उसके बाद फिर तो गुना लिखने चले जाते हैं। 18 में से 12 जाएगा तो कितना हो गया? 6। और 18 में से 13 जाएगा तो कितना हो गया? 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे? 6 कॉमन ले लेंगे। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 बाहर निकाल देते हैं। 6 बाहर निकल गया तो अंदर क्या क्या बचा? 3, 7 और 5। 7 बचे 35 और 35 दिए कितना होता है? 105। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अंदर को 3 बचा, 5 बचा है और 7 बचा है, यानी कि 6√5 दिए 15, 15 सते 75 से 10 का पर 5, यानी कि 6√105। ठीक है, और इसको आपको एक चीज और इसको बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके देखिए आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल सा चीज़ है। देखिए कि जब साइड जब 3 को दिया हुआ है तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि अर्ध परिमाप क्या होता है? तो परिमाप के आधा होता है, यानी कि 11, 12, 13, यानी कि 11 + 12 + 13 बराबर क्या आ गया? 36। तो 36 के आधा क्या होता है? 18। क्यों? क्योंकि अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं, एस निकाल रहे हैं। तो हमको यहाँ पर क्या किए थे कि एरिया का फार्मूला, हीरोज फार्मूला क्या हमको कहता था? कि हीरोज फार्मूला हमको कहता था कि √S, यानी कि एस डिनोट करता है सेमी पेरीमीटर से। ठीक है, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसलिए हम लोगों ने क्या किया था? S कितना निकला था? 18, 18 माइनस 11, 18 माइनस 12, 18 माइनस 13। ठीक है, तो 18 के 18 लिखे थे, 18 में से 11 गया था तो 7, 18 में से 12 गया 6, 18 में से 13 गया 5। तो उसके बाद फिर 6 कॉमन ले लिए। 6 कैसे? जैसे देखिए 18 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 3, इसलिए 6, 6 2 गो है तो 1 बाहर निकल गया, यानी कि 6 बाहर निकल गया। उसके बाद अंदर क्या बचेगा? तो 3 बचा, क्योंकि 6 तो निकल गया, 3 बचेगा, 7 बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 3, 5, 7, 5 3 15, 15 सते 75 से 10 का पर, यानी कि 6√105। कोई दिक्कत? चलिए अब एक थोड़ा सा और इसमें है वो बता देते हैं, उसके बाद फिर जैसे कि देखिए एक सेकेंड, जैसे कि आपको एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछेगा क्या चीज? एरिया पूछेगा। जब ट्रायंगल का साइड आपको दे रहा है, देखिए ट्रायंगल का आपको साइड दे रहा है 13, 14 और 15 दे देगा। ठीक है, 13, 14, 15 आपको दे देगा।
तो आपको सीधा सीधे आपको एरिया याद रखना, क्या चीज 84 होता है इसका एरिया। कैसे होगा वो तो सीधा सीधे फिर से इसको वो क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालिए, सेमी पेरीमीटर निकालिए। जैसे कि इसका पेरीमीटर क्या हो गया, तो 13, 14, 15 क्या हो गया, जैसे कि 15, 15, 30, 30, 10, 40 और 40 2 42, यानी कि 5, 4, 9, 9, 3, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 1, 1, 2, 1, 3 है 4, देखिए 42 आ गया पेरीमीटर। तो हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो 42/2 होगा, तो क्या हो गया 21। एरिया क्या हीरोज फार्मूला हमको बताया गया है कि एस यानी कि 21 में से 13 जाएगा, तो क्या हो गया, तो मतलब 21 में से 1 में से 3 जाएगा 8, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 8 बचेगा। 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए 4 यानी 6, 1, 7 बचेगा। और उसके बाद फिर 21 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, देखिए 7 कॉमन हो गया, बाहर निकल गया, 7 बाहर निकला, तो ये अंदर कौन बचेगा, तो 3 बचा, यानी कि 7, 3। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये है 7 गुना 3, ये क्या है, तो 4 गुना 2, ये क्या है 7 के साथ है ये है, और ये क्या है 3 गुना 2, यानी कि 6। देखिए 7 2 गो है, 1 7 बाहर निकला, 3 2 गो है, तो 3 1 बाहर निकला, 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे भी है, यानी कि 1 4 बाहर निकला। तो देखिए 7 की 21, 21 चौके कितना होता है 84। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 13, 14, 15 डायरेक्ट 84, 84 डायरेक्ट, ये नहीं क्या इतना निकाले नहीं। देखिए एग्जामिनर जानता है, क्या चीज जानता है कि सब लोग बना देगा। आपको अगर 10 घंटा टाइम दे दे और पूरा अगर आपको सवाल दे दे तो आप पूरा एकदम आराम से बनाइएगा बच्चा, एक बना दीजिएगा। लेकिन नहीं, इतना कम समय में आप ज़्यादा कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें रटा होना बहुत जरूरी है। जैसे डायरेक्ट हम लोग देखते हैं 13, 14, 15 तो 84 एरिया होना चाहिए। जैसे कि 3, 4 अगर दिया हुआ तो आप लोग अगर कोई डायरेक्ट चाहिए तो सीधा आप लोग कहते हैं ना कि 3, 4 डायरेक्ट देख कितना 5 हुआ, क्योंकि ये याद हो गया आपको। उसी तरह से जो कुछ है उसको याद करते हुए चलना है कि अगर 13, 14, 15 दिया हुआ तो डायरेक्ट एरिया 84 हम लोग को याद होना चाहिए। अब चलते हैं सवाल की तरफ, ठीक है, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है, वो सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, हमने हीरोज फार्मूला पढ़ लिया ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अब और है एक देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी। अगर ए डी अगर परपेंडिकुलर है, इसको हाइट कहिए चाहे कुछ भी कहिए, अगर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी का, तो इसको एरिया कैसे निकलता है, एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस कौन होता है, जिसपे परपेंडिकुलर जो गिरता है उसी को बेस कहते हैं। तो यानी कि बेस इंटू हाइट, हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे क्या चीज कि बेस यानी कि आधार और हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, या लंब कहिए, ठीक है, एल्टीट्यूड कहिए। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, आप हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग ये जो लिख रहे हैं बेस इंटू हाइट, इसका मतलब क्या है, इसको लिखिए हाफ इंटू बेस यानी बी सी इंटू ए डी। हम लोगों ने ये पढ़ा कि एरिया बराबर क्या होता है, हाफ गुना बेस गुना हाइट। इससे हमको पता चलता है कि एरिया जो है किस पर डिपेंड करता है, दो चीज पर डिपेंड करता है, क्या, बेस और हाइट पर, यानी कि आधार और ऊंचाई पर किसी भी त्रिभुज का एरिया यानी कि उसका क्षेत्र पर डिपेंड करता है। यानी कि बेस पर करेगा और किस पे करेगा, हाइट पर करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, इसको मिटा सकते हैं, नया स्लाइड पर तुरंत लेके चलते हैं आपको हम। जैसा कि मान लीजिए एक ट्रायंगल क्या है,
ए बी और सी, ठीक है। अगर हम कहीं पे भी एक एडी एक लाइन परपेंडिकुलर मैंने नहीं कहा, सिर्फ एडी एक लाइन मिलता है डी पर, ठीक है। ए से डी पर बीसी पर एक लाइन मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक यहां से देखिए एक परपेंडिकुलर हम गिरा दिए, इसको ई कह देते हैं। अब आपको देखिए आप बता रहे हैं क्या चीज, देखिएगा इन नहीं रहने दीजिए। ट्रायंगल कौन कौन बन रहा है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी और डी। एक और ट्रायंगल ए डी और सी, ए डी और सी, ठीक है। ये तीनों जितना ट्रायंगल बना, ये तीनों का हाइट क्या है, सेम है। जैसे कि ए बी सी का भी हाइट ए ही है, ए बी डी का भी हाइट ए ही रहेगा, या फिर ए डी सी का भी हाइट ए ही लगेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि तो बाहर है, लेकिन हाइट जैसे कि मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। मतलब कि अधिक कोण, हिंदी वाले भी समझिए, अधिक कोण। अगर ए है ए डी और सी, अगर ये अधिक कोण है तो हमेशा अधिक कोण का हाइट हमेशा ट्रायंगल के बाहर ही बनता है, ठीक है। यानी कि इसका हाइट अगर हमको कोई कहेगा तो हम हाइट इस तरह से ड्रा करेंगे, ठीक है। वही यहाँ पर क्या है कि ए जो है वो ए बी सी में भी ए बी डी का और ए डी सी का हाइट है, तो ए जो है वो सब में सेम है, यानी कि हाइट तीनों ट्रायंगल का क्या है, सेम है। अगर हम ए बी सी का एरिया अगर आपसे पूछते हैं तो क्या कहिएगा, ए बी सी का एरिया आप क्या कहिएगा, तो हाफ इंटू ए बी सी का एरिया क्या होगा, बी सी गुना ए ई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, और इस ट्रायंगल में चलिए तो ए बी डी में आप क्या कहिएगा, ए बी डी में तो हाफ इंटू अगर इसको आप आपसे रेशियो पूछ रहा है तो क्या होगा, देखिए तो हम रेशियो लगा दिए। हाफ इंटू बेस क्या है इसका, ए बी डी का बेस क्या है, ए बी डी का बेस क्या है, बी डी, बी डी इंटू हाइट क्या है, ए, ठीक है। और इस ट्रायंगल में आते हैं ए डी सी में, इसमें भी वही होगा, हाफ इंटू डी सी इंटू ए, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या पता चल रहा है, देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए तीनों में है तो ए से ए कट जाएगा, तो बचा क्या चीज, बी सी रेशियो बी डी रेशियो डी सी। यानी कि ये तीनों ट्रायंगल जो बना है उसका एरिया किस पे बता चल रहा है, इसका एरिया जो है किस पे कर रहा है डिपेंड, बेस पे। यानी कि बेस के अनुसार इसका एरिया का रेशियो निकल रहा है। क्यों, क्योंकि आपको बता दिया गया कि हाफ से, जैसे मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है तो ए बी सी में हाफ इंटू बी सी इंटू ए ही कर देंगे हाइट। अगर ए बी डी में कहेंगे तो क्या कहिएगा, ए बी डी में बेस है बी डी, हाफ इंटू बी डी इंटू ए ही हो गया। अगर ए डी सी में करते हैं तो क्या है, हाफ इंटू डी सी इंटू ए, हाफ हाफ हाफ, तीनों में हाफ कट गया, ए तीनों का हाइट है तो ए तीनों का कट गया, तो क्या बच रहा है, बी सी बी डी और डी सी। यही बी सी रेशियो बी डी रेशियो डी सी के अनुपात में इस ट्रायंगल का एरिया भी बचेगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, क्वेश्चन कर लिया जाए इस पर, फिर एक सवाल करते हैं इस पर, ठीक है। चलिए देखिए, ये सवाल आप बनाइए पहले पहुंच करके, ठीक है। उसके बाद फिर हम बनाएंगे, नजर आ रहा है हमें, एक स्क्रीन ले लीजिएगा मेरे साथ भी, ठीक है, स्क्रीन शॉट। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी सी त्रिभुज में
A line is drawn from the vertices A to a point D on BC, यानी कि एक लाइन ड्रा किया जाता है वर्टेक्स ए से, ठीक है, BC पर D। इफ BC बराबर 9 सेंटीमीटर, DC बराबर 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ADC, यानी कि ABD और ADC का एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। तो हम एक फिगर बनाते हैं, क्या फिगर है इसे, ABC, वर्टिसेस ए से यानी ए वर्टेक्स से BC पर D जगह पर एक लाइन पा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए BC बराबर कितना दिया हुआ था, BC बराबर दिया हुआ है 9, को बढ़िया से लिख लेते हैं, सुंदर से 9, ठीक है। उसके बाद भी कह रहा है DC 3 सेंटीमीटर, ये DC जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, पूरा है 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ए है तो ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ABD का और ADC का हमको क्या बताना है, एरिया का रेशियो बताना है। आपको भी क्या बताए थे कि हाइट सेम रहता है दोनों का, तो इसका एरिया का अनुपात हमेशा इसके बेस के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि बेस के रेशियो के बराबर इसका एरिया का अनुपात होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर क्या हो गया, ABD का 6 है, यहाँ पे 6, इसका 3 है तो यहाँ पे 3, जैसे देखिए इसका 6 है तो 6 लिखे, इसका 3 है तो 3 लिखे हैं, और इसको हम काट देंगे तो कितना आ रहा है 2, यहाँ पे लिख देते हैं 2:1, ठीक है। एरिया का अनुपात आ गया 2:1, ऑप्शन नंबर बी। ये कैसे है समझिए, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, एक हाइट हम खुद से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको हम E लिखते हैं, ठीक है। तो ABD ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ब्लैक से लिखते हैं थोड़ा सा, कैसे हम आया है बता रहे हैं, जिसके देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 6 गुना हाइट है AE, ठीक है। अब इसको में आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर क्या होगा, हाफ गुना बेस कितना है तो DC कितना है बाबू, DC कितना है तो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3 गुना इसका भी हाइट क्या होगा, अभी पहले ही बताया थे, इसका हाइट सेम रहता है तो AE, इसको हमको रेशियो निकालना था तो रेशियो कर दिए, हाफ से हाफ कट गया, AE से AE कट गया, यानी कि क्या बच रहा है 6/3, इसको काटे हैं तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए ये एक ट्रायंगल है, A है, B है, C है, और एक लाइन ऐसे एच, इसको मान लीजिए कि क्या है हाइट है, ठीक है। अच्छा A के सामने के क्या हो गया A, ठीक है, थोड़ा सा तेजी से आप बताते हैं, A, B के सामने B और C के सामने C, ठीक है। आपसे अगर हम पूछते हैं कि बाबू एरिया क्या होगा ABC का, तो आप क्या करिएगा, हाफ इंटू A गुना एच, बेस कितना A है और H हो गया। अच्छा एक और चीज हम आपसे अगर पूछते हैं, इस ट्रायंगल में कौन में, इसको यहाँ पर D मान लेते हैं, तो ADB, इन ट्रायंगल ADB में अगर हम आपसे साइन B पूछें तो क्या करिएगा,
साइन बी क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री है बाबू, तो आप नहीं ट्रिग्नोमेट्री चाहे आगे बताया जाएगा आपको कि साइन बी बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी कि साइन बी बराबर लंब बटा क्या होगा? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है? इस जो है साइन बी, यानी कि बी के सामने वाले को हमेशा क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। यानी कि साइन बी बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है? तो एच बटा सी। ठीक है ना, तो एच बराबर क्या निकल के आया यहाँ पे? एच बराबर निकल, यहाँ पर साइन भी कर लीजिए। एच बराबर क्या आ गया? सी है जो इस साइड आएगा, यानी कि सी साइन बी। ठीक है, सी साइन बी। हम यहाँ पर एच की जगह सी साइन बी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। यानी कि हाफ गुना ए गुना सी गुना साइन, इसको डायरेक्ट ऐसे गुना लिखिए, साइन बी। ये आपको फार्मूला है, इसको हम आपसे आगे हम बता रहे हैं कंक्लूजन करके। जैसे कि यहाँ पे सिमिलरली में आप लिखिए, सिमिलरली में लिख लीजिए। क्या चीज लिखिएगा? अगर हम साइन बी हम लिखे, अगर साइन सी रहेगा तो क्या लिखेंगे? हाफ गुना साइन सी रहेगा तो ए बी, ए गुना बी गुना साइन सी। और क्या एक और क्या लिखिएगा? हाफ गुना, अगर मान लीजिए कि साइन ए रहेगा तो साइन ए रहेगा तो बी गुना सी। इसका देखिए, और इसका भी कंक्लूजन आपको बता रहे हैं, वो क्या है समझ लीजिएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है कि मान लेते हैं किसी भी एक ट्रायंगल का अगर दो भुजा दिया हुआ है, यानी कि ए बी सी है, अगर ए बी अगर एक्स है और ए सी अगर वाई है, और ये दोनों के बीच का जो कोण है अगर थीटा है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? तो आप इसको लिख लीजिए, हाफ इंटू एक्स वाई इंटू साइन थीटा, यानी कि हाफ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी त्रिभुज में अगर दो साइड अगर आपको दे दिया है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। अगर दो साइड का अगर वैल्यू दे दिया है और बीच में दोनों का कोण दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो क्या चीज हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? हाफ गुना एक्स वाई गुना साइन थीटा। ठीक है, अब इस पर एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है वो बताकर हम क्या करेंगे, वीडियो को आज एंड करेंगे। चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन आपको। इन ट्रायंगल एबीसी, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी एंड एंगल ए 60 डिग्री है। अगर इफ एबी अगर 5 सेंटीमीटर है और एसी अगर 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। ठीक है, इसको आप पॉज करके बना लीजिए, आशा करते हैं आप बना लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी। चलिए एबीसी एक ट्रायंगल हमने बना लिया है, ए बी और सी। एडी क्या है? बाइसेक्टर है, किसका? बी ए सी का। एडी बाइसेक्टर है। ठीक है, एडी बाइसेक्टर है बी ए सी का। अच्छा, ये एंगल ए कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, तो बाइसेक्टर है तो मतलब क्या हो गया? यहाँ ए हो गया 30 और ए भी कितना हो गया? 30। ठीक है, ए भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए भी 5 सेंटीमीटर और ए सी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है बाबू? हमसे पूछ रहा है एडी के लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो एडी की लंबाई क्या होगा हमको निकालना है। आपको एक बात बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं?
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। आपसे हम क्या कर रहे हैं कि पूरा ABC ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ABD का और ADC का, ABD और ADC को अगर जोड़ देंगे तो पूरा क्या निकल जाएगा, ABC का हमको एरिया निकल जाएगा। तो ABC का एरिया निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाफ इंटू 5 गुना 10, 5 गुना 10 गुना साइन 60 डिग्री। जैसे कि क्या है इसका, ये दोनों ABC में देखिए क्या है, 60 डिग्री है, यानी कि हाफ 5 गुना 10 गुना साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब हम चलते हैं ABD में, इसको हम मान लेते हैं बाबू H, ठीक है। तो इसको क्या एरिया निकला बताइए, तो हाफ इंटू 5 गुना H, यानी कि ये दोनों साइड 5 गुना H, 5 गुना H, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री प्लस। अब ADC में चलते हैं, ADC हाफ गुना H गुना 10, H गुना 10 गुना साइन 30 डिग्री, इसका भी क्या है, बीच का कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए हाफ से क्या हो जाएगा, हाफ कट गया, ठीक है बाबू, और ये भी हाफ कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 से इसको कट गया 2 मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 गुना साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखिए साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे इसको। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, √3/2, यानी कि √3/2 बराबर यहाँ पर H गुना साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2 प्लस H, यानी कि 2H है यहाँ पे, 2H साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए बाबू, ये 2 से ये 2 और ये 2 कट गया, यानी कि यहाँ पर आ गया 10√3 बराबर कितना है, 2H और 1H, यानी कि 3H। तो H बराबर क्या निकला, H बराबर क्या निकला, H बराबर निकला 10√3/3, ठीक है। तो 10√3/3 इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, 10√3/3 है, तो ऊपर में भी √3 से, नीचे में भी √3 से गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, तो √3 से कट गया, तो 10/√3, ये आपको आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। हमने क्या किया है समझ लीजिए ध्यान से, पूरा एक ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, ABD प्लस ADC के एरिया के बराबर होगा ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABC बराबर क्या होगा, हाफ गुना AB गुना AC साइन 60 डिग्री, यानी कि हाफ गुना 5 गुना 10 गुना साइन 60 डिग्री बराबर, इस ट्रायंगल में आ जाते हैं तो हाफ गुना 5 गुना H गुना 30 डिग्री प्लस इस ट्रायंगल में आ जाइए तो हाफ गुना H गुना 10 गुना साइन 30 डिग्री। तो हाफ से सब में हाफ कट गया, 5 से 5 कटा, ये 2 मतलब कट गया, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री का पता है क्या होता है, 1/2, साइन 60 डिग्री का पता है क्या है, √3/2। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटा, सब में से कट गया 2 2 2, तो बच गया कितना, H प्लस 2H यानी कि 3H बराबर 10√3। तो H बराबर 10√3/3, तो इसको रेशनलाइज कर दिए, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से गुना कर दिए, तो √3 यानी कि 3 से 3 कट गया,
तो नीचे क्या बच गया 10√3। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखिए इसी में हम आपको बताना चाहते हैं क्या चीज़ है। देखिए ध्यान से कुछ नहीं करना है आपको, इसका एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक हम तुरंत बता देते हैं। कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका एक एंगल बाइसेक्टर है, ए बी और सी और ये डी मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अल्फा और अल्फा, ठीक है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ये जो एंगल है उसको हम क्या मान लेते हैं बाबू, इसको हम मान लेते हैं एच। ये डी जो बाइसेक्टर है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है क्या चीज कि एडी का माप यानी कि लंबाई क्या है, एडी का लंबाई क्या है। तो हम आपको एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, ए बी सी ट्रायंगल जो है इसको में हम लोग देखते हैं तो क्या है। अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो क्या कहिएगा, हाफ गुना, क्या कहिएगा, हाफ गुना बेस कितना है ए नहीं, बेस नहीं है, आपको साइड से चलना है तो बी सी क्या हो गया, बी सी गुना साइन अल्फा, 2 अल्फा है कि अल्फा और अल्फा है तो 2 अल्फा बराबर। इस ट्रायंगल में आते हैं ए बी डी में तो हाफ इंटू सी इंटू एच गुना साइन अल्फा, ठीक है, बराबर। इस ट्रायंगल में आ जाइए तो हाफ इंटू एच गुना बी साइन अल्फा, ठीक है। हाफ से हाफ कट गया, साइन 2 अल्फा दिया हुआ है तो साइन 2 अल्फा बराबर क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा का यहाँ पे फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिएगा। साइन 2 अल्फा बराबर क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, यही होता है। यहाँ पर लिख लीजिए बी सी गुना 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर क्या है, सी गुना एच गुना साइन अल्फा बराबर एच गुना बी गुना साइन अल्फा। देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया और यहाँ पर क्या बच गया 2BC, ठीक है। यहाँ पर बराबर नहीं प्लस होगा, बराबर बराबर सब में लिखा हुआ था प्लस होगा। 2BC बराबर क्या हो गया CH और HB। यहाँ से हम H कॉमन लेते हैं, H कॉमन ले लिए तो क्या हो गया B प्लस C, ठीक है। और यहाँ पर आ गया क्या जी 2BC। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं H का वैल्यू क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 2BC कॉस अल्फा, ठीक है। H बराबर क्या हो गया, H बराबर 2BC कॉस अल्फा बटा B प्लस C। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर से बता देते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल ABC है, हमको अगर AD पूछता तो क्या करते हैं हमको एक डायरेक्ट रट लीजिए, ट्रिक यही है कि H बराबर यानी कि AD बराबर क्या होता है 2BC कॉस अल्फा बटा B प्लस C, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए AD अगर यहाँ पर है तो BC 2BC बटा A प्लस B, यानी कि ये जो कॉस अल्फा, ठीक है। आपको यही चीज हर बार करना है, कॉस अल्फा। यहाँ पर देख लीजिए क्या किए, कुछ नहीं किए थे, हाफ BC गुना साइन 2 अल्फा था, हाफ CH, जैसे कि इसको मैं CH साइन अल्फा, हाफ HB साइन अल्फा, ठीक है। हाफ से हाफ तीनों में कट गया। अच्छा साइन 2 अल्फा बराबर क्या होता है
2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर देखिए साइन अल्फा, इसमें भी साइन अल्फा, इसमें भी साइन अल्फा कट गया, यानी कि 2bc कॉस अल्फा बराबर क्या है HC CH प्लस HB। तो H इस दोनों में था, तो H हम क्या किए कॉमन ले लिए, यानी तो बचा क्या चीज B प्लस C। ठीक है, तो H बराबर क्या हो गया 2bc कॉस अल्फा बटा B प्लस C। ठीक है, इस पर सिर्फ अब एक सवाल करते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, आज का आखिरी 2 सवाल है। ठीक है, आप इसको पॉज कर लीजिए और बना लीजिए। आशा करते हैं आप ये दोनों बना लिए होंगे। तो देखिए, इसको हमको एडी पूछ रहा है, तो एडी का क्या होगा, तो एडी का क्या होगा, क्या बताया था आपको 2bc कॉस अल्फा बटा B प्लस C, यानी कि 2 गुना 10 गुना 12 गुना कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है बाबू, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, बटा में B प्लस C, यानी कि 10 और 12 कितना हो गया 22। ठीक है, उसके बाद फिर जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 2 से 2 कट गया, इससे 11 और ये 6, यानी कि 60 √3/11 इसका आंसर हो गया एडी का। अब आते हैं इसको में, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और ABC का। इसको हम क्या करते हैं एरिया ऑफ ADE निकालिए, एरिया ऑफ ADE बराबर क्या होगा हाफ गुना 2 गुना 1, मान लेते हैं कि अल्फा है। ठीक है, हाफ गुना 2 गुना 1 गुना क्या चीज लिखते हैं साइन अल्फा बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ गुना 2 और 3 कितना होता है 5, 5 गुना 4 और 1 5 गुना साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कटेगा, हाफ से हाफ कट गया, उसके बाद फिर 2/10, यानी कि 2:10 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको कुछ नहीं किया हमने, सेम वही जो पढ़ाए हैं हम आपको वही किए हैं। ये दोनों साइड लिख दिए, एरिया बराबर क्या होता है हाफ इंटू 2 गो साइड और उसके बीच का एंगल, ऊपर में और नीचे में 3 और 2 5, ये पूरा ABC का एक क्या है साइड 5 है और ये क्या है 4 है। जैसे देखिए ये क्या है ये 5 है और ये क्या है ये भी 5 है। ठीक है, 4 और 1 5 है, तो इसको लिखिएगा हाफ गुना 5 गुना 5 गुना साइन अल्फा, क्योंकि दोनों में साइन अल्फा सेम है। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा, अच्छा यहाँ पर गलती हो गया है, 5 गुना 5 कितना होता है बाबू 25 होता है, 10 नहीं होता है। 5 गुना 2 नजर में आ गया था, 5 गुना 5 25, यानी कि 2:25। चलिए फिर मिलेंगे, अभी थोड़ा सा ऊर्जा कम हो गया क्योंकि रात का वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे नए वीडियो नए कॉन्सेप्ट पे, ताकि आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिएगा अपने जो भी आपके, या तो आप बहुत बड़े हो गए हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश एक नए उमंग के साथ। जय हिंद।